हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एस के मांगा। तो आज देखने वाले हैं एक न्यू मांगा जिसका नाम है ही रिकार्नेशन ए ट्रेस आर्मर विथ ए गॉडली इवॉल्विंग सिस्टम। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक मंदिर में, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, हे भगवान हमें कुछ भी दे दो, बेटा या बेटी कुछ भी चलेगा। फिर वो अपने पति को बोलती है, आप भी भगवान से मांगिए, शायद हमें बेटा या बेटी मिल जाए। फिर उसका पति अपने मन ही मन सोच रहा होता है, मैं कैसे बताऊं, हमारा बेटा पहले हुआ था जो कि किसी हादसे में मारा जा चुका है और ये मानने को तैयार नहीं है। ये हर रोज़ इसी तरह भगवान से प्रार्थना करती है, काश कोई हमारा बेटा या बेटी हो जाए, लेकिन मैं कैसे बताऊं, इस उम्र में कैसे कुछ हो सकता है। और इधर हमारा हीरो आसमान से गिरता है और खजूर पे लटकता है, मतलब कि मंदिर पे गिरता है। इधर वो ओल्ड लेडी अपने पति से बोल रही होती है, मांगे भी, आखिर आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं। हाँ 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 मैं मांग रहा हूँ, हे भगवान हमें बच्चा दे दो। तभी हमारा हीरो वहाँ पर गिरता है, बहुत ज़ोर का धमाका होता है। तभी वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए आगे आता है। हमारा हीरो अपने माथा पकड़ लेता है और बोलता है, अरे आखिरकार मैं किस जगह पर आ गया हूँ, ये जगह तो अलग सा लग रहा है और मेरे कपड़े भी पूरी तरह से बदल गए हैं। फिर वो बूढ़ी अम्मा तुरंत हमारे हीरो का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, हे भगवान आपका लाख लाख शुक्र है कि हमें आपने बेटा दे दिया, भगवान आपका धन्यवाद। फिर वो बोलती है, चलो बेटा हमारे घर चलो। अरे रुको रुको मेरी बात सुनो, अरे भगवान ऐसा सचमुच होता है क्या। फिर हमारा हीरो अपना हाथ झटकता है और बोलता है, अरे बूढ़ी औरत तुम कौन हो, तुम मुझे अपना बेटा कैसे बोल सकती हो, मैं तो कितना हैंडसम हूँ, देखो और तुम देखो कितनी बूढ़ी हो। ये सुनकर उसका पति वहाँ पर आता है और बोलता है, अबे साले तुझे शर्म नहीं आता क्या कि अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है, तेरी तो बूढ़ी अम्मा। अरे पतिदेव आखिरकार आपने हमारे बच्चे को क्यों मारा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपकी तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगी अगर आपने दोबारा मेरे बच्चे को मारा। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है, आप दोनों मुझे अपने बेटा कैसे बोल सकते हैं। अरे ये कपड़े, ओह हाँ मुझे याद आया, क्या मैंने कोई टाइम ट्रैवल किया है जो मैं गलती से यहाँ पर पहुँच गया। फिर वो कुछ सोचने लगता है अपने मन ही मन। सीन चेंज होता है घोड़ा गाड़ी में। हमारा हीरो बोलता है, मुझे माफ़ करना, मुझे आपसे इस तरह का बातें नहीं करना चाहिए था। बेटा तुम तो बोल रहे हो कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो, मैंने कभी ऐसा सुना तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ सोच सकता हूँ। हाँ आपने सुना तो नहीं होगा और मेरी याददाश्त भी बहुत ज़्यादा कम बची है। मुझे जितना याद है मैं उस समय आर्मी में काम किया करता था, 16 साल का था और उसी समय से आर्मी ट्रेनिंग कर रहा था अपने देश को बचाने के लिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, ना ही कोई मेरे दोस्त बने थे, इसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता था और अचानक मेरी एक दिन मौत हो गई और मेरी आँख यहाँ पर खुली। बूढ़ी अम्मा, अरे छोड़ो भी ये सब बातें, बेटा तुम बताओ कुछ खाना चाहोगे, मैं तुम्हारे लिए हर तरह का खाना बना दूंगी। अरे मैं क्या ही बोल रही हूँ। फिर वो बोलता है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं एक जगह पर, वहाँ पर सब कुछ पता चल जाएगा। सीन चेंज होता है एक माउंटेन में, वहाँ पर मदर क्रिस्टल बॉल रखा हुआ होता है। वहाँ पर 2 असिस्टेंट आते हैं और बोलते हैं, हम लोग U1 एकेडमी से हैं, तुम इस क्रिस्टल बॉल पे छू सकते हो और ये तुम्हारी हकीकत बता देगा। अगर तुम ज़रा सा भी झूठ बोल रहे होगे तो तुम्हें वहीं पर ख़त्म कर देगा। मास्टर मुझे तो लगता है ये चोर होगा, पक्का उनके घर चोरी करने गया होगा, लेकिन कुछ ना मिलने की वजह से ये उनका बेटा बनने का नाटक कर रहा होगा। हाँ मुझे भी लगता है, चलो कोई बात नहीं, जल्दी से जाओ और क्रिस्टल बॉल को छुओ, वो तुम्हारी हर हकीकत के बारे में बताएगा। पता नहीं क्यों ये लोग मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं और मुझे गलत आदमी समझ रहे हैं। चलो देखता हूँ आखिरकार ये क्रिस्टल बॉल क्या करता है। फिर उसे टच कर लेता है और बोलता है, देखने से तो मैं पहले जैसा ही मेरा चेहरा है, लेकिन ये कपड़े बदल चुके हैं और ये जगह भी। मास्टर देखिए ये कोई अजीब सा स्कैम है, ये क्रिस्टल बॉल भी थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। अरे अब तुम शांत भी हो, देखने दो मुझे आखिरकार इसे हुआ क्या है। फिर सीन चेंज होता है, इधर हमारे हीरो को कुछ महसूस होता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक अजीब सा चित्र आता है। बताया जाता है ये एक मदर स्टोन है जो कि दूसरे प्लेनेट से आई है, ये किसी भी पावर को अवेकन कर सकती है। फिर हमारा हीरो अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, वहाँ पर एक आदमी बोल रहा होता है, तुम बच्चे आ गए, अब सीधे चले आओ, मेरे पास आ जाओ और मुझे आज़ाद करो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकत दूंगा। ये सब बातें सुनकर हमारा हीरो परेशान हो जाता है
और अपने मन ही मन बोलता है, ये कौन सी जगह है, ये सब क्या है, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। पीछे की तरफ से एक बहुत बड़ी सेना डेड स्केलेटन मॉन्स्टर की हमारे हीरो के पास जाने लगता है और बोलता है, हमारे नए मालिक आ गए, हमारे नए मालिक आ गए। फिर उसे छूने लगता है। ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये कितना खौफनाक है, क्या मैं यहाँ पे मारा जाऊँगा। ये देख कर उसकी आंखें बंद हो जाती है और इधर मदर स्टोन वाइब्रेट करने लगता है और हमारा हीरो बड़ी मुश्किल से अपना हाथ हटाता है और बोलता है, ये क्या चल रहा है, तुम लोग सब करना क्या चाहते हो मेरे साथ। फिर एक लड़की बोलती है, अरे मदर स्टोन वर्क कर रहा था, तुम हाथ रखो, तुम्हें पावर्स मिलेगी। अरे सुनिए जी, ये सब ठीक भी है, मुझे लगता है मेरा बेटा मुसीबत में है। अरे भगवान, मुझे भी लगता है हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। हमारा हीरो, तुम लोग सब मजाक करना बंद करो, मैं वहाँ पर मरते मरते बचा हूँ। फिर मास्टर अपने डिसाइपल को इशारा करती है, डिसाइपल समझ जाता है। फिर वो बोलता है, गोल्डन आर्मर टेक्निक एक्टिवेट। उसके शरीर में चारों तरफ से आर्मर लगने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, अचानक ये आर्मर हवा से कैसे आ रहा है। तभी वो लड़का हमारे हीरो के हाथ पैर को पकड़ लेता है और बोलता है, चुपचाप मदर स्टोन पे अपना हाथ रखो। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। अरे चुपचाप जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। फिर ज़बरदस्ती उसका हाथ मदर स्टोन पे डाल देता है। मदर स्टोन बहुत ज़्यादा चमकने लगता है और बहुत सारी बिजलियाँ भी आने लगती है। फिर हमारा हीरो उसे एक ज़ोरदार धकेलता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाके गिरता है। फिर वो लेडी बोलती है, अरे वाह, काम हो गया, उसके पास सचमुच आर्मर बॉडी है। फिर हम लोग देखते हैं हमारे हीरो का आर्मर बॉडी एक्टिवेट होता है और चारों तरफ से आर्मर पहनने लगता है। फिर हमारा हीरो उस आर्मर बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और डेविल फॉर्म में आ जाता है। इधर वो लड़का बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है, ये तो अभी अवेकन हुआ था, लेवल 1 पे होगा और मेरा आर्मर बॉडी तो 9 लेवल पे है, उसने मुझे कैसे धकेला। फिर हमारा हीरो अपने खौफनाक तरीके से उसके ऊपर अटैक कर देता है। अरे ये लड़का, अरे मैंने तुम्हारी मदद की थी तुम्हारा आर्मर बॉडी दिलाने में, अगर तुम मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हो। फिर उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका आर्मर बॉडी बहुत जल्दी तबाह हो जाता है। ये देखकर वो लेडी अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये कैसे हो सकता है, उस लड़के का आर्मर बॉडी तो 9 लेवल पे था और ये अभी अवेकन हुआ है, इसका बॉडी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना चाहिए। उसे लड़ता हुआ देखकर बूढ़ी अम्मा घबरा जाती है और बोलती है, अरे बेटा लड़ाई मत करो, चलो अब हम लोग घर चलते हैं, हम लोग वहीं पर खाना खाएंगे। इधर उसका पापा रोक रहा होता है, अरे वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है। इधर हमारा हीरो डेविल की तरह हंसता है और उसकी तरफ घूमता है और अपना भाला उसकी तरफ बड़ी तेजी के साथ फेंक देता है। ये देखकर उसके बाबा जोर से चिल्लाते हैं, अरे रुको भगवान, उधर मत जाओ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। और वो भाला बड़ी तेजी के साथ बूढ़ी अम्मा को लगने ही वाला था। तभी हमारी टीचर वहाँ पर आती है और उसे एक ही हाथ में रोक लेती है और बोलती है, तुमने आखिरकार अपनों पर ही अटैक क्यों किया। फिर उसका अटैक को तोड़ देती है और उसकी तरफ ही बड़ी तेजी के साथ फेंक देती है और बोलती है, संभालो इसे। फिर हमारा हीरो का डेविल फॉर्म उससे बचता है और बोलता है, अरे वाह, ये लेडी स्ट्रांग है, इसके साथ खेलने में मज़ा आएगा। फिर उसकी तरफ अटैक कर देता है। इधर वो टीचर उस अटैक को रोकने के लिए बुद्धा पाम का इस्तेमाल करती है और सीधे हमारे हीरो पर कर देती है, जिसकी वजह से बहुत सारा डिफेंस बैरियर बनता है और सीधे हमारे हीरो पर अटैक लगता है, जिसकी वजह से हमारे हीरो के मुंह से खून निकलता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। सीन चेंज होता है। इधर हमारे हीरो के सबकॉन्शियस माइंड में वहाँ पर सिस्टम आता है और बताया जाता है बैटल आर्मर सिस्टम एक्टिवेट होता है। अरे मैं फिर से कहाँ पे पहुँच गया, लगता है मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मेरा बैटल आर्मर सूट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी मैं उसे एक्टिवेट नहीं कर सकता हूँ। ज़बरदस्ती एक्टिवेट होने की वजह से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। आखिरकार मैं उसे एक्टिवेट कब कर पाऊँगा। फिर वो सिस्टम को देखता है तो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको जल्द से जल्द ऑर्नामेंटल एकेडमी ज्वाइन करना होगा, वहाँ के लाइब्रेरी में खजाना है। ये सुनकर हमारा हीरो जल्दी से अपना आँख खोलता है। इधर उसके ग्रैंड माँ वहाँ पर आती है और बोलती है, मेरा बच्चा जग गया। हमारा हीरो, मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है। फिर उसके पापा बताते हैं, ये एकेडमी का पैलेस है, तुम 2 घंटा से बेहोश हो, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार तुम कब जगोगे। इधर हमारा हीरो अपना माथा पकड़ लेता है और बोलता है, पता नहीं क्यों अचानक मेरे माथा बहुत तेज़ दर्द दे रहा है, लगता है शायद मैंने जो कुछ भी देखा वो सब सपना नहीं था। इधर बूढ़ी अम्मा, अरे बच्चा तुम ठीक तो हो ना, तुमको भूख लग गई क्या, मैं तुम्हारे लिए अभी तुरंत गर्मा गर्म खाना बना के लाती हूँ।
अरे भगवान, ऐसा मत करो, उसे भूख नहीं लगी होगी, उसे ज़रूर पानी प्यास लगा होगा, वो छोटा बच्चा नहीं है। अरे बच्चे, तुम्हें पक्का पानी प्यास लगी है ना? हाँ हाँ, आप जो चाहे वो ला सकते हैं। ठीक है, जाओ उसके लिए एक गिलास पानी लेके आओ। और हाँ बच्चे, मैंने जो कुछ भी देखा मैं उसे तो भूल जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना वहाँ पर टीचर लू थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच गई, नहीं तो तुम पक्का किसी न किसी को तो मार ही डालते। हाँ, आपने सही बोला, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, लेकिन सचमुच टीचर लू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मैं तुम्हें पहले बता दूँ, तुम्हारा नामकरण ओरिएंटल एकेडमी में हो चुका है। वहाँ की टीचर लू सबसे ज़्यादा यंगेस्ट टीचर है, जिसके पास फेरी आर्मर है। वो कमाल की स्ट्रॉन्ग भी है और ताकत भी। वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाती है। बूढ़ी अम्मा, अरे पतिदेव, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझसे बिना पूछे ही उसका एडमिशन वहाँ पे कैसे कर दिया? और वो टीचर तो बहुत ज़्यादा खड़ूस है। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, वो मेरे बच्चे को पक्का मारेगी। लो बच्चे, ये पानी पी लो, ये गर्म पानी है, ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होगा। ठीक है अम्मा, मुझे दे दो। फिर ग्रैंड अम्मा उसके गाल को चिपका कर बैठ जाती है और अपने मन ही मन बोलने लगती है कि मैं वहाँ पर डेली मिलने जाऊँगी इससे। हाँ हाँ, तुम जा सकती हो, वो वहाँ जगह उतना भी खतरनाक नहीं है और वहाँ पर तो बस ट्रेनिंग ही होता है हमारा हीरो। अरे अम्मा, अब छोड़ भी दो मुझे, नहीं तो मैं वहाँ कल ही भाग जाऊँगा। अरे बच्चा, अभी तक जितना भी देर यहाँ पर है तब तक प्यार करने दो।